नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, मिथिला मंच न्यूज का कार्यक्रम पूरे दरभंगा की जनता और जो संस्थान है वो सराह रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण के बाद सभी संस्थान उभरे और आम जनता, अभिभावक, शिक्षक, छात्र सभी एक समान स्थिति में आ जाए। तो हम बता दें, हमारा विशेष कार्यक्रम है कोरोना संक्रमण के बाद कैसे उभरे संस्थान। तो हमारे साथ दरभंगा सेंट्रल स्कूल के प्राचार्य हैं एक कश्यप जी। कश्यप जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी, और खास करके मिथिला के तमाम अभिभावक, छात्र छात्राओं और अभिभावकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि लास्ट 1 ईयर से विद्यालय किसी न किसी रूप से बंद था। बच्चों की शिक्षा दीक्षा बिल्कुल बदल गई थी और कहें तो दशा बदलने के लिए अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। तो अब खास करके हम सभी अभिभावकों से गुजारिश करेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें। और हर तरह की अब कोई डरने की बात नहीं है। कोविड-19 तो एक वायरस है और यह कई वर्षों तक चलता रहेगा, इसका कोई पता नहीं है। जैसे फीवर। कश्यप जी, हम इसी पर सवाल हम लगातार पूछेंगे कि पहला अनुभव था ये कोरोना जैसी बीमारी, महामारी का पहला अनुभव था, तो आप पहला अनुभव कैसे आप समझे? पहला अनुभव आपको कम से कम 8-9 महीने आप ही गुजरे, आपके शिक्षक छात्रगण, तो कैसे? देखिए, महामारी तो महामारी होता है। जैसा प्राचीन काल से बहुत जमाने से हम सुनते आ रहे हैं कि एक चेचक भी महामारी था, हैजा भी महामारी था, डिसेंट्री भी एक महामारी हुआ करता था, प्लेग भी एक महामारी था। तो उसी तरह से ये भी कोरोना भी एक महामारी था, अब है नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिए वैक्सीन बना ली है। प्रत्येक आदमी के लिए खास करके यह वैक्सीन तैयार की गई है और जितना मन में डर था वो कहीं ना कहीं अब जो है ख़त्म हो चुका है। खास करके जो हमारे बच्चे हैं, अभिभावक हैं, वो सारे निर्भीक होकर आज हर तरह का शॉपिंग मॉल हो या फिर बाज़ार हो या कोई कार्यक्रम हो, वहाँ आते जाते हैं। थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है जो आम। तो आप इसके बाद कैसे उबर पाए? मतलब 9 महीना के बाद आप अपने शिक्षकों को कॉल किया होगा, अभिभावकों को कॉल किया होगा, आप जो नॉन टेक्निकल स्टाफ को कॉल किया होगा, तो नहीं, मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ मनोज जी। मैं आपको बता दूं कि 22 अप्रैल से हमने अपना काम शुरू कर दिया था अपने विद्यालय से। 22 अप्रैल से हम लोग ऑनलाइन और हमारे सारे शिक्षक और जो हमारे शिक्षेतर कर्मी हैं सभी हम लोगों से कांटेक्ट में रहे। और हमारे महाराज जी और हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी का इतना विश्वास रहा कि हम लोगों ने एक भी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जो हमारे साथ इस कोरोना काल में जुड़े रहे। वो साथ हमारे 22 अप्रैल से साथ हम लोग मिलकर ऑनलाइन काम करते रहे। जब से ऑफिस खुलने का आदेश हुआ तब से हम लोग ऑफिस आना शुरू कर दिए और हर काम को अच्छी ढंग से और सुचारू रूप से और समायोजित ढंग से हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। खास करके बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन, जितना हर तरह की एक्टिविटीज़, चाहे वो मैगजीन निकाल कर हो, तो हम लोगों ने नेबुला एक मैगजीन भी निकाला, बच्चों के सहयोग से पेंटिंग करवाई, ऐसे करवाए, कभी अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन करवाए जिसमें हमारे बच्चों ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आप लोगों ने उसको काफ़ी सराहा कि बैठे बैठे जहाँ बच्चे एक तरफ बिल्कुल एकाग्रचित होकर एक उसमें आइसोलेशन हो रहा था, वहाँ डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ को कराकर हम लोगों ने बच्चों को इंगेज रखा, उसको डाइवर्ट किया और उसमें जो मोनोटोनस जो एकाग्रचित होने की बात हो रही थी उसके अंदर, उसको हटाने का प्रयास किया और समाज से जुड़कर काम करने के लिए प्रेरित किया, बगीचों में प्राकृतिक से। जी, अब ये है कि अब स्कूल खुल चुका है, तो आप भी किस तरह आप अपने बच्चों के नए सत्र के नामांकन के लिए अभिभावकों को संदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो पिछला 1 साल का बहुत तरह का बकाया भी होगा, जो अभिभावक भी समझ रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट भी समझ रहा है, उसको किस तरह पाटते हुए छात्रों को या अभिभावकों को संदेश दे रहे हैं? अभी तक जहाँ तक बात है कि हमारे जो अभिभावक हैं या जो भी हमारे शुभचिंतक हैं,
उन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है, इसलिए मैं तो उनको बहुत बहुत आभार उनके प्रति व्यक्त करूंगा कि उन लोगों ने इस 9 महीने के काल में मुझसे बात करके और अपने बच्चों का फीस जमा करके एक मनोबल को बढ़ाया है। तो सबसे ज़्यादा उन तमाम अभिभावकों को हम साधुवाद देना और आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने समय समय पर आकर कम से हमें पूछा तो आप कैसे हैं, हमारे शिक्षक कैसे हैं, हमारे शिक्षेतर कर्मचारी कैसे हैं, जो कि पढ़ाई के अलावा जब तक विद्यालय में बच्चे रहते हैं तो उनका हर तरह का देखभाल करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो उनके लिए हम तो आभार व्यक्त करेंगे वैसे अभिभावक। लेकिन कुछ अभिभावक जो कि बिल्कुल मौन हो गए और गौन हो गए, तो वो उनसे हमारा अपील होगा कि आप विद्यालय में आएँ, अपनी समस्याओं को रखें, हम भली भांति उन समस्याओं का निदान करेंगे और बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से बाधित ना हो, उसमें हम आपके साथ हैं। बिल्कुल मनोज। एक अंतिम सवाल ये है कि हमने देखा है कि बहुत से अभिभावक स्कूल से नाम कटा करके या बिना सूचना दिए दूसरे स्कूल में नामांकन करें, बिना SLC लिए हुए। और बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि चलो कहीं का स्कूल का छात्र मेरे पास तो आ रहा है, बिना SLC लिए हुए वो करें। आप स्कूल एसोसिएशन भी हैं, क्या ये जायज है स्कूलों के लिए? देखिए, जहाँ तक हम लोगों ने एसोसिएशन के थ्रू बहुत बार इस चीज़ को ढूंढने का प्रयास किया है, लेकिन जहाँ की एक होनी चाहिए कि SLC लेके बच्चे आएँ, इधर से उधर दूसरे स्कूल में माइग्रेट करें, एक अच्छी ये परंपरा है। लेकिन दरभंगा में खास करके मुझे जो अनुभव है, 20 से 20 साल पिछला अनुभव जो रहा है, यहाँ उसमें कोई ऐसा बार्गेनिंग नहीं, मैंने कोई ऐसा आधार बनाकर लोग एडमिशन नहीं लेते। आप तब एक एप्लीकेशन लेके भाई आप जमा कर दीजिए, लाइक दैट, ये बातें होती हैं। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे, एसोसिएशन की तरफ से भी प्रयास करेंगे कि सारे स्कूल हमारे जो हैं वो SLC लेकर ही जो है एडमिशन करें। तो अभी धन्यवाद। हमारे साथ दरभंगा सेंट्रल स्कूल के AK कश्यप हैं, प्रचार हैं और लगातार दरभंगा सेंट्रल स्कूल के विकास के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए खुद लगे रहते हैं। बहुत से स्कूल के प्रिंसिपल दूसरे अन्य कामों में लगे रहते हैं, कोई जमीन का कारोबार में, तो कोई अपना व्यवसाय में, लेकिन कश्यप की लगातार छात्रों के विकास के लिए अपने एक छात्रों और अभिभावकों से लगातार कोरोना संक्रमण के दौरान फोन पर बात करते रहे, उन्हें उत्साहित करते रहे, उन्हें सावधानी बरतने के लिए करते रहे। और इसी वजह से दरभंगा सेंट्रल स्कूल आज अभिभावकों और शिक्षकों छात्रों के पूरी तरह अनुरूप खड़ा होता है। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबों को बहुत बहुत आभार, और आपके प्रोत्साहन के लिए मनोज जी, खास करके आपको भी आभार। मिथिला न्यूज़ टीम को भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद। मिथिला न्यूज़ को YouTube में सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपडेट। धन्यवाद।